Hello guys, this is Sandeep and you are watching your own channel Excellent English Education. So welcome to this channel. तो आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ बेसिक ग्रामर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एडजेक्टिव। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा है नाउन और उसके बाद फिर पढ़ने वाले थे प्रोनाउन, लेकिन प्रोनाउन को अच्छे से आपको समझने के लिए आपको एडजेक्टिव का समझना ज़रूरी है, इसलिए हम लोग प्रोनाउन से पहले एडजेक्टिव को पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले एडजेक्टिव होता क्या है। तो जनरली हम लोगों ने पढ़ा है, शुरू से बचपन से पढ़ते आए हैं कि एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बतलाता है। एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, तो वैसे वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करे उसे हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग ये डेफिनेशन को लिख लेते हैं। So guys, our definition is an adjective is a word that qualifies a noun or a pronoun। तो एडजेक्टिव वैसा वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, उसकी विशेषता को बतलाता है। तो चलिए हम लोग एग्जांपल देखते हैं। लाइक गुड पर्सन। पर्सन के बारे में आप लोग पढ़े हैं, मैंने पढ़ाया है कि पर्सन एक नाउन है ना। कौन सा नाउन है? इट्स अ कॉमन नाउन। और इस पर्सन के लिए ये एडजेक्टिव आ रहा है गुड। गुड पर्सन मीन्स अच्छा व्यक्ति। ठीक है, तो ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को क्वालिफाई करने वाला ये वर्ड है, इसलिए ये हमारा एडजेक्टिव होगा। जैसे डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। Here question is a noun and it qualifies noun. So this word is adjective. Difficult question means कठिन प्रश्न। ठीक है, तो नाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड हमारा एडजेक्टिव होता है। क्लियर? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बट उससे पहले अब हम लोग जानेंगे कि एडजेक्टिव, ये तो जनरली हम लोगों ने शुरू से पढ़ते आया है कि एडजेक्टिव वैसा वर्ड होता है जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। बट देखिए तो यहाँ दिस पेन, here pen is a noun and this is a adjective। ये हमारा एडजेक्टिव है दिस, बट ये दिस इस नाउन को क्वालिफाई नहीं कर रहा है, ये बस इसकी तरफ इशारा कर रहा है। यह पेन, यह पेन हम लोग इशारा करते हैं ना, ये कलम, वो कारें, दिस बल्ब। तो इस तरह से दिस हमारा इशारा कर रहा है पेन की तरफ, ये क्वालिफाई नहीं कर रहा है, पेन की विशेषता को नहीं बतला रहा है। विशेषता कहने का मतलब पेन काला है, उजला है, पेन लंबा है, चौड़ा है, पतला है, वो सब उसकी क्वालिटी हुई, विशेषता हुई। बट ये विशेषता नहीं बतला रहा है, तो एग्जैक्ट डेफिनेशन ये हम लोग नहीं बोल सकते हैं। तो चलिए हम लोग दूसरा डेफिनेशन एक जानते हैं। एडजेक्टिव का डेफिनेशन एक दूसरा क्या होता है। सो गाइस, आवर न्यू डेफिनेशन इज एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट एड्स सम मीनिंग टू अ नाउन और नाउन इक्विवेलेंट। तो हमारा नया डेफिनेशन जो है वो वैसा एडजेक्टिव है जो किसी नाउन या नाउन इक्विवेलेंट, नाउन के समतुल्य के जैसा कार्य कर रहा हो कोई वर्ड,
तो उसके साथ कुछ मीनिंग ऐड करता है, कुछ अर्थ ऐड करता है, तो उसे हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, जैसे मैन, हियर मैन इज अ नाउन एंड इसके लिए एक वर्ड आ रहा है टॉल। तो टॉल जो है इसके साथ कुछ मीनिंग, कुछ अर्थ ऐड कर रहा है, इसलिए ये हमारा एडजेक्टिव होगा। ठीक है, जैसे मेनी पेन्स, हियर पेन्स इज अ नाउन एंड मेनी इज अ एडजेक्टिव। यहाँ पे मेनी पेन को क्वालिफाई नहीं कर रहा है, पेन की संख्या को बता रहा है। बहुत सारे पेन हैं, मेनी पेन्स। ठीक है, तो ये क्वालिफाई नहीं कर रहा है। अब ये नाउन इक्विवेलेंट क्या है? नाउन इक्विवेलेंट मतलब होता है समतुल्य, बराबर। ठीक है, मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो ये होता है समतुल्य, बराबर। तो या तो नाउन के पहले आता है या नाउन इक्विवेलेंट, नाउन की तरह अगर कोई कार्य कर रहा है तो उसके पहले आता है। जैसे रनिंग, रनिंग इज ये हमारा वर्ब का फॉर्म नंबर 4 होता है, रनिंग। बट हियर इज अ नाउन, जिसे माई रनिंग। माई रनिंग इज़ टू गुड, मेरा दौड़ जो है वो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो रनिंग है एज अ नाउन कार्य कर रहा है, और ये वर्ड इसके लिए आ रहा है एडजेक्टिव। ठीक है, अब कौन सा एडजेक्टिव वो चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। तो इस समझिए ये नाउन है हमारा, उसके लिए एक वर्ड आ रहा है माई, इट्स अ एडजेक्टिव। तो ये सब जो एडजेक्टिव हैं ये नाउन को क्वालिफाई नहीं कर रहे, इसलिए हमारा एक डेफिनेशन है। वैसे वर्ड जो नाउन और नाउन इक्विवेलेंट के पहले आकर कुछ अर्थ ऐड करे, कुछ मीनिंग ऐड करे, तो वो हमारे एडजेक्टिव कहलाते हैं। इज दैट क्लियर? तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग जानेंगे कि एडजेक्टिव का पोजीशन क्या होता है, कहाँ कहाँ आता है एडजेक्टिव। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं। तो गाइस, हमारे पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव होते हैं 2, ऐसे होते हैं 2 से अधिक, बट इन इंट्रोडक्शन क्लास, इन बेसिक क्लास मैं आपको 2 ही बता रहा हूँ। तो पहला है डायरेक्ट यूज़, जिसको एट्रीब्यूटिव यूज़ के भी नाम से भी जाना जाता है, एंड सेकेंड वन इज़ इनडायरेक्ट यूज़, इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्रेडिकेटिव यूज़। तो अब हम लोग देखते हैं कि डायरेक्ट यूज़ कहते किसको है, क्या होता है डायरेक्ट यूज़। तो चलिए हम लोग जानते हैं। तो गाइस, हम लोग देखेंगे कि डायरेक्ट यूज़ होता क्या है, और इसका दूसरा नाम मैंने अभी बताया एट्रीब्यूटिव यूज़ होता है, इसका हिंदी प्रत्यक्ष प्रयोग होता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं। यदि किसी एडजेक्टिव का प्रयोग किसी नाउन के ठीक पहले किया गया हो, यदि किसी एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के ठीक पहले, मतलब उससे तुरंत पहले किया गया हो, तो उसे हम लोग डायरेक्ट यूज़ कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, जैसे मैन, इसके लिए एक एडजेक्टिव आ रहा है तो ये हमारा एक नाउन है, और इससे जस्ट पहले, इसके तुरंत पहले एडजेक्टिव आ रहा है, तब ये एडजेक्टिव हमारा डायरेक्ट यूज़ में रखा जाता है। ठीक है, इसे डायरेक्ट यूज़ कहते हैं, एडजेक्टिव का
डायरेक्ट यूज, जैसे दिस इज माई पेन, यह मेरी कलम है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा नाउन है और इसके लिए एक एडजेक्टिव आ रहा है नाउन से तुरंत पहले, तो ये जो हमारा एडजेक्टिव होगा उसे हम लोग डायरेक्ट यूज़ कहेंगे। जस्ट नाउन के ठीक पहले एडजेक्टिव आने वाला हमारा डायरेक्ट यूज़ में होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या होता है इनडायरेक्ट यूज़। सो गाइस, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इनडायरेक्ट यूज़। इनडायरेक्ट यूज़ होता क्या है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। यदि कोई एडजेक्टिव का प्रयोग किसी वर्ब के ठीक बाद आकर किसी वर्ब के ठीक पहले मौजूद नाउन को क्वालिफाई करे तो इसे हम लोग इनडायरेक्ट यूज़ कहते हैं। ठीक है, यदि कोई एडजेक्टिव का प्रयोग किसी वर्ब के बाद आकर वर्ब के पहले मौजूद नाउन को क्वालिफाई करे तो वो हमारा इनडायरेक्ट यूज़ में होता है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। जैसे दिस बॉय इज गुड, हियर ये हमारा वर्ब है और ये हमारा नाउन है, और ये जो है गुड ये हमारा एडजेक्टिव है। ये एडजेक्टिव क्वालिफाई कर रहा है इस बॉय को। दिस बॉय इज़ गुड, यह लड़का अच्छा है। तो ये अच्छा किसके लिए आ रहा है, लड़के के लिए। तो ये गुड जो है वो इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए ये हमारा एडजेक्टिव हुआ। और चूँकि ये वर्ब के बाद आता है, वर्ब के बाद आया हुआ है और वर्ब के ठीक पहले मौजूद नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए हमारा ये इनडायरेक्ट यूज़ में होगा। ठीक है, और ये भी एक एडजेक्टिव है जो कि इस नाउन के लिए आ रहा है। तो एक ही सेंटेंस में दो एडजेक्टिव, 4 एडजेक्टिव, 5 एडजेक्टिव भी आ सकते हैं एक नाउन के लिए। तो ये भी एक एडजेक्टिव है और इस बॉय के लिए आ रहा है, लेकिन ये नाउन से ठीक पहले आ रहा है, तो ये हमारा डायरेक्ट यूज़ में होगा। ठीक है, और ये एडजेक्टिव जो है वो हमारा इनडायरेक्ट यूज़ में होगा। क्योंकि ये वर्ब के बाद आकर वर्ब के ठीक पहले मौजूद नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए हमारा इनडायरेक्ट यूज़ में है। समझ में आया? तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं काइंड्स की ओर। नाउन के एडजेक्टिव के काइंड्स कौन कौन से होते हैं, चलिए हम लोग वो देखेंगे पहले, उसके बाद फिर उसको डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि एडजेक्टिव के काइंड्स कौन कौन होते हैं। सो गाइस, चलिए हम लोग देखते हैं अब कि एडजेक्टिव के काइंड्स कौन कौन होते हैं। तो फर्स्ट वन होता है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसका मतलब होता है गुणवाचक विशेषण। सेकेंड वन होता है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। इसका एक और नाम है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ध्यान रखेंगे ये दोनों अलग अलग है, एक क्वालिटेटिव है और ये क्वांटिटेटिव है। एक गुणवाचक विशेषण है और एक मात्रावाचक विशेषण है। क्वांटिटी मीन्स मात्रा होता है। तो थर्ड वन है हमारा न्यूमरल एडजेक्टिव। इसका एक और नाम है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण। फोर्थ वन है पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, इसका मतलब होता है अधिकारवाचक विशेषण। फिफ्थ वन है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इट मीन्स संकेतवाचक विशेषण। एंड सिक्स्थ वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इट मीन्स प्रतीकवाचक विशेषण। तो ये हमारे 6 काइंड्स हैं। कुछ काइंड्स और हैं, तो चलिए हम लोग उसे भी देख लेते हैं। सो गाइज, द रिमेनिंग काइंड इज 7th वन इज प्रॉपर एडजेक्टिव, 8th वन इज एम्फैटिक एडजेक्टिव,
नाइन्थ वन इज़ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव एंड 10th वन इज़ एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। तो ये थे हमारे एडजेक्टिव के काइंड्स जो कि टोटल 10 हैं। तो हम लोग इसे पढ़ेंगे डिटेल्स में, बट नॉट इन दिस वीडियो, वी विल स्टडी इन द कमिंग वीडियोस। तो आप आज की सेवा यहीं तक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और आप अपना प्यार सपोर्ट हमें देते रहें और वीडियो को लाइक शेयर करते रहें ताकि इस वीडियो का फ़ायदा हर कोई उठा सके। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।